हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो लगभग हर एक चैप्टर में यूज होता है, मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स। जब 11th क्लास में बच्चा एडमिशन लेता है जेई या नीट में या फिर टारगेट वाले बच्चों, उनको पहला चैप्टर पढ़ाया जाता है मैथमेटिकल टूल्स ही। इसमें बहुत सारे मैथमेटिकल टूल्स के चैप्टर रखे गए हैं, जिसमें बेसिक अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, जिसका कुछ कुछ आइडिया बच्चे को पहले 10th क्लास तक भी होता है। लेकिन दो टॉपिक्स जो फर्स्ट टाइम 11th क्लास में ही आते हैं, इवन मैथ में 12th क्लास में पढ़ाए जाते हैं, तो उनमें है फर्स्ट डिफरेंशिएशन और सेकंड इंटीग्रेशन चैप्टर्स, जो उनके 10th तक नहीं पढ़े हुए थे। एक बार भले कोचिंग में पढ़ा भी दिया जाता है तो भी बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, या फिर कुछ बच्चे लेट एडमिशन लेते हैं, उसकी वजह से उनका ये टॉपिक छूट जाता है। बाकी सब तो वो कवर कर लेते हैं क्योंकि बाकी सब उनका 10th तक पढ़ा हुआ होता है। लेकिन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो फर्स्ट टाइम वो 11th क्लास में ही पढ़ते हैं, और फिजिक्स में हर चैप्टर में उसकी जरूरत पड़ती है। तो अपन आज स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन से, और इसके अगले वीडियो लेक्चर में अपन लेके आएंगे इंटीग्रेशन को। तो देखते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन हिंदी में इसी को बोल देते हैं अवकलन। अवकलन, तो अवकलन होता क्या है, डिफरेंशिएशन होता क्या है। अवकलन का मतलब होता है किसी भी एक फंक्शन का मेरे को रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है कि किस रेट से वो फंक्शन चेंज हो रहा है किसी भी अनदर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। जैसे अगर मेरे को मैं लिखूं कोई भी फंक्शन y इक्वल टू कुछ भी ले लो x2, ये एक फंक्शन है। अब मेरे को y का रेट ऑफ चेंज निकालना है, y किस रेट से चेंज हो रहा है अगर मेरे को x को मैं चेंज करता हूं। तो इसका y का रेट निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, dy बाई dx। किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अगर x को मैं थोड़ा सा भी चेंज करता हूँ तो y किस तरीके से चेंज होता है, इसका फॉर्मूला अभी बताएंगे। जो आ जाएगा मेरे पास dx²। तो मेरे पास ये यहाँ पे क्या दिख जाएगा, dy इक्वल टू क्या होगा, 3x² dx। इसका मतलब क्या हुआ, अगर x को थोड़ा सा चेंज करने पे y कितना चेंज होता है। तो डिफरेंशिएशन मेरे को बताया क्या, किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल इज नोन एज द डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का पता तो लग गया कि काम क्या आना है, किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज फाइंड करता है किसी अनदर फंक्शन के रेस्पेक्ट में। ये तो मैंने देख लिया इसका रेट ऑफ चेंज क्या होता है। अब अपन इसके कुछ एक एक करके फॉर्मूलाज देखेंगे। जितना अपने फिजिक्स में काम आएगा उतना अपन कंप्लीटली डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है जो मैथमेटिक्स का है, जहां और भी बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन अपने फिजिक्स में कितनी चीजें काम आएंगी, जो जो चीजें काम आएंगी वो सब अपने को फिजिक्स में कहीं दिक्कत ना आए उतना अपन डिफरेंशिएशन को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सभी टाइप्स ऑफ द डिफरेंशिएशन से। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन ऑफ द अलजेब्रिक फंक्शन। तो इसमें सबसे पहले अपन शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन of algebraic function। algebraic functions का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। algebraic functions का अपने पास एक फॉर्मूला है, उसके ऊपर अपन कई सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देख अपने पास ये फर्स्ट फॉर्मूला क्या गया, जो पता है डिफरेंशिएशन ऑफ द algebraic फंक्शन। जो मेरे पास होता है x की ऊपर पावर n, जब इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ dy dx, तो ये मेरे पास आता है n x रेज टू पावर n माइनस 1। x की रेज टू पावर n का पता है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकता है, जिसमें सारे अलजेब्रिक फंक्शंस आ जाएंगे जो जो भी मेरे पास है। तो देखो हम इसमें अपन एग्जांपल्स देखते हैं। सिंपल सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। dy dx x। देखो n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 3 को आगे आ जाएगा n x रेज टू पावर n माइनस 1 p माइनस 1। ये मेरे पास डिफरेंशिएशन आ गया x रेज़ टू पावर। अब इसमें से भी अपन कुछ देख लेते हैं। ये तो कुछ समझ करना मैंने बोल दिया, पहले डिफाइन कर दिया y इक्वल टू 5x³ प्लस 10x² प्लस 2x प्लस 5। अब मेरे को निकालना है dy बाई dx। इसका dy बाई dx निकालना है, तो देखो भाई 15x², n को आगे लेके आऊंगा 15x²। अब इनको भी आगे लेके आऊंगा तो क्या देगा 20x प्लस 2 और 5 के पास कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा। कॉन्स्टेंट का 0 कैसे होता है,
कॉन्स्टेंट के ऊपर मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स के ऊपर पावर 0 इंटू 1, तो मेरे पास क्या बन गया, कॉन्स्टेंट। तो 0 आगे आते हैं, कॉन्स्टेंट का क्या हो जाता है 0। अपन देखेंगे उसका डिफरेंशिएशन। एक बार फॉर्मूला लिखो। तो ये अलजेब्रिक टाइप के फंक्शन है, कोई भी एक्स पावर n का एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, जैसे ये हो गया 1। अब इसमें भी स्पेशल केस देखते हैं अपन, कौन कौन से एक्स रेज टू पावर n। देखो इसमें पहला स्पेशल केस ये हो गया, y इक्वल टू मेरे को दे दिया कांस्टेंट 5 दे दिया, या फिर कोई भी जनरल कांस्टेंट देखो c भी जो है जैसे कांस्टेंट, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 को एक्स रेज टू पावर 0। देखो तो dy बाई dx कैसे लिखूंगा, 5 आगे कैसा कैसा रहेगा, और 0 n कितना है यहाँ पे 0, n आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा x रेज टू पावर माइनस 1, 0 माइनस 1। तो 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 जाएगा। dy बाई dx यहाँ पे मेरे पास आ गया 0। तो अब यहाँ से स्टैंडर्ड कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूँ मैं, if y equal to some constant then dy by dx equals to 0। तो एल्जेब्रिक फंक्शन है, अगर कोई भी मेरे पास कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। अगर x की पावर n टाइप का मेरे को कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसका हो जाएगा n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। अब मैं देखता हूँ कुछ और क्वेश्चन में, इनको बता देता हूँ। अब देखते हैं, कुछ लोग ले लेता हूँ मैं, डी बाई डी एक्स मेरे को निकालना है, किसका निकालना है, एक्स रूट एक्स का निकालना है। रूट एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर 1/2, रूट एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब 1/2 क्या रहेगा, आगे आ गया मल्टीप्लिकेशन में आ गया, एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस 1 क्या लिख सकता हूँ, 1/2 इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2। इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 एक्स पावर जब माइनस में होती है तो 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट, और पावर अगर ऊपर माइनस में है तो अपोन में चला जाएगा, ये अपन बचपन में देखता है। दूसरा मैं देखता हूँ, ये उसी के है, तो एक्स रेज टू पावर n का है, बस उसी को बोलते जाऊँ हो जाएगा ये, तो स्पेशल तो मैं ऐसे करवा देता कि थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाए। तो डी बाई डी एक्स को यहाँ पे कह सकता हूँ 1/√x। अब देखो डी एक्स डी टू पावर n पे बनाना, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2 यहाँ पे ऊपर ले जाऊंगा तो मैं माइनस हाफ हो जाएगा, तो माइनस 1/2 मेरे पास इंटीग्रेशन में आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस 1/2 एक्स रेज टू पावर 2 माइनस हाफ, या फिर क्या लिख दूं, माइनस 1/2 एक्स रेज टू पावर 3/2 दिया गया। तो ये कुछ स्टैंडर्ड को याद भी रख सकते हो, तो ये डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर n को क्या लिख सकता हूँ, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 डी बाई डी एक्स, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का क्या हो जाएगा 0, और डी बाई डी एक्स रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स, देखो मैंने अभी अभी निकाला है, और डी बाई डी एक्स 1/√x का क्या हो जाएगा, 1/√x का क्या हो जाएगा मेरे पास 1/2 एक्स रेज टू पावर 3/2। तो बिल्कुल भी नोट करना है, इस समय पर नोट या फिर अगर मैं पिछले नोट करने का टाइम नहीं दे रहा था तो हम वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो ये अपन ने अलजेब्रिक फंक्शंस का देखा, फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट का क्या आ गया, 0 आ गया, एक्स रेज टू पावर n टाइप का कोई भी फंक्शन आ जाए उसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं। और कुछ स्टैंडर्ड वाले याद रखना, कांस्टेंट का क्या हो जाता है 0, ये भी याद रखो, तो अगर तो थोड़ा सा टाइम लगेगा पर स्टैंडर्ड है तो इसको याद रख सकते हो। डी बाई डी एक्स रूट एक्स का ये आ जाएगा, डी बाई डी एक्स और 1/√x का ये आ जाएगा। तो ये सब लोग, तो इसके ऊपर और एग्जांपल्स देखेंगे अपन एक बार इन सबको नोट। तो अपन ने फर्स्ट पार्ट देख लिया डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, जिसमें अपन ने एक्स रेज टू पावर n का फॉर्मूला लिख लिया, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, और कांस्टेंट का देख लिया 0 होता है, रूट एक्स का और 1/√x का भी देख लिया अलजेब्रिक।
बाद में अपन सबके मिला के क्वेश्चंस करेंगे। पहले अपन एक बार ट्रिगोनोमेट्री टाइप्स के जो फंक्शंस है उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है वो देख लेते हैं पहले, फिर सबके मिला के मिक्स में क्वेश्चंस करेंगे अपन, है ना। इसके बेसिक क्वेश्चन दो चार तो करेंगे, पता तो नहीं क्या। तो यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। Differentiation of trigonometric function e को 1 by d by dx of sin x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। दूसरा मेरे पास है d by dx cos x का क्या डिफरेंशिएशन हो जाता है, माइनस ऑफ sin x। तीसरा क्या है, d by dx ऑफ tan x। tan x का क्या हो जाता है, sec स्क्वायर x। फोर देखो d by dx ऑफ cos x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। इधर देखो किस नंबर का, d by dx ऑफ sec x। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x। सिक्स देखो d by dx ऑफ cosec x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ cosec x cot x। एक बार ये सब नोट करें, इंपॉर्टेंट यही है। बाकी जो और अपन निकाल सकते हैं आगे, वो अगले वाले टाइम में पढ़ेंगे। तो बेल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, सबके सबका अपन ने लिख दिया है कि उनका क्या क्या होता है। जैसे sin 2x आ जाए तो फिर क्या करेंगे, वो अपन देखेंगे आगे चैन रूल में क्या क्या है। पहले ये स्टैंडर्ड है, ये याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये याद होंगे, ये वाले साइड का कोर्स होता है, क्योंकि इनको ड्राइव करना फर्स्ट प्रिंसिपल से ड्राइव करना, जो अपन मैथ में देखेंगे, मैथ वाले में जब पढ़ेंगे तो अभी इनको आप याद रखो कि साइन का क्या होता है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से ही ड्राइव होंगे, बाकी सब आगे वाले होंगे जो इनकी हेल्प से ड्राइव हो जाएंगे। तो ये तो आपको स्टैंडर्ड, अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं तो ये सारे स्टैंडर्ड वाले आपको याद होने ही चाहिए। इनको अपन ड्राइव करने नहीं बैठेंगे, ये तो बेसिक ऐसे हो जाना चाहिए फटाफट। साइन का कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, tan x का सेक स्क्वायर एक्स, ये सब याद होना चाहिए। तो नोट कर लो इनको भी। हाँ, तो इसके ऊपर अपन एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। जैसे y इक्वल साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसका अपने को dy बाई dx निकालना है। जैसे dy अपॉन dx निकालना है, तो dx साइन एक्स प्लस कोस एक्स लिख सकता हूँ। पहले फर्स्ट को डेरिवेट करेगा ये, सेकंड वाले को। साइन एक्स का dy dx क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करना है तो cos x हो जाएगा, और cos x का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन x। तो मेरे पास dy अपॉन dx आ गया। इसी तरीके जस्ट फॉर्मूला में इसका एक एग्जांपल लिखेंगे, बाकी जब अपन और टाइप्स पढ़ लेंगे कि कैसे कैसे बाकी फॉर्मूला, तब सबका मिला के और डिस्कस करेंगे। अभी तो ये मान लो मैं जस्ट फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, तो एक दो कुछ बता रहा हूँ। तो अभी तक अपन ने क्या क्या कर लिया, एल्जेब्रिक वाले के फॉर्मूले लिख लिया अपन ने, और ट्रिगोनोमेट्री के जो बेसिक्स वाले फॉर्मूले वो लिख लिए, जो अपने को याद ही रखते हैं। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट वन। थर्ड टाइप की फॉर्मूला मेरे पास आते हैं लॉग फंक्शन के एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, लॉग फंक्शन के और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के क्या क्या डेरिवेटिव होते हैं। तो इसमें फर्स्ट फॉर्मूला लिखो d बाई dx और e रेज़ टू पावर x। e रेज़ टू पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e रेज़ टू पावर x किया जाता है। सेकंड फॉर्मूला लिखो d बाई dx ऑफ log x, और जब बेस कुछ भी निकालो तो बेस का मान लेंगे t। तो log x का क्या होता है, 1 बाई x। अब ये तो हो गया e रेज़ टू पावर x का, और log x का जब बेस t हो। थर्ड फॉर्मूला d बाई dx ऑफ a रेज़ टू पावर x। ये e रेज़ टू पावर x भी है, जब a रेज़ टू पावर x आएगा तो उसका हो जाएगा a रेज़ टू पावर x का a रेज़ टू पावर x, और साथ में कोएफिशिएंट आ जाएगा log ऑफ a। a रेज़ टू पावर जब ये होता है तो सिर्फ ये याद रखिए कि ये होता है तब भी मैं लिखूंगा log t, और इसका बेस क्या होता है,
वो क्या हो जाता है वन केस में मेरे पास, लेकिन यहाँ पे ई है, ए है जो इनके बराबर ई है, तो log ए बेस ई इसकी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। जब ई होता है तो log ई बेस ई मेरे पास 1 हो जाता है, तो इस कोफिशिएंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। 4 मेरे पास है, डी बाई डी एक्स मेरे को दे दी, तो log का कोफिशिएंट कोई बेस ई दे रखा है, ए दे रखा है, ई बेस में तो मैंने कर दिया, जब log का बेस ई दे रखा है तो 1/x आ जाता है। लेकिन जब कोई बेस ई के ऊपर दे रखा हो log है, तो इसका डेरिवेटिव मेरे पास कर देगा log x से क्या होता है 1/x। और इस केस में जैसे कि एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के अपोजिट टाइप के फंक्शन होते हैं, तो इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, तो इसके डिवीजन में आ जाएगा log ऑफ ए बेस ई 1/x। जब कोई मेरे को बेस दे रखा हो यहाँ पे ई के अलावा कोई और, तो 1/x को होगा ही, साथ में log ए बेस ई और मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो इसको भी नोट करोगे, एक्सपोनेंशियल टाइप के और लॉग टाइप के फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले। पहले सारे के सारे फॉर्मूले लिखेंगे, उसके बाद में अपन क्वेश्चंस लेंगे और उनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको भी नोट कर लो, फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट टाइम। नोट कर लो एक तीन, ओके। तो अगर मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए जो मैंने अभी तक लिखवाई। एक बार मैं सबको एक साथ और लिख देता हूं, उनको ये सब याद होंगे तो आगे को कैसे कैसे रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें अप्लाई करना है वो चीजें इतना याद नहीं करनी पड़ेगी, पर जो ये बेसिक वाले फॉर्मूले हैं वो सब याद होने चाहिए। तो इन सबको मैं एक बार साथ में लिख रहा हूं। डी बाई डी एक्स किसी भी कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा 0। सेकंड मेरे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज की पावर एन का क्या हो जाएगा एन इंटू एक्स रेज की पावर एन माइनस 1। फिर मेरे पास क्या आ गई ट्रिगोनोमेट्री डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या लिखा मैंने कोस एक्स, और तो मेरे पास लिखा डी बाई डी एक्स कोस एक्स का लिख दिया मैंने माइनस ऑफ साइन एक्स। फिर मेरे पास आया डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का लिखा मैंने सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कोट एक्स का लिखा मैंने कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस, फिर लिखा मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, फिर डी बाई डी एक्स लिखा मैंने कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स लिखा। फिर अपन ने कुछ एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन भी देखेंगे। e रेज़ टू पावर x का क्या लिखा e रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर x का क्या लिखा e रेज़ टू पावर x log के बेसिस तो d बाई डी एक्स को log x बेसिस का क्या लिखा 1/x और d बाई डी एक्स ऑफ log x बेस की का क्या होगा 1/x log के बेस। तो ये है वो सारे इंपोर्टेंट फॉर्मूले जो आपको याद भी रखने हैं, या आपको हमेशा याद रहने चाहिए, क्योंकि ये याद है तो बाकी सब तो लोग इसमें कैसे दो चैन दूर लगाना है क्या क्या करना है वो सब तो अपन मेथड्स इनके पढ़ने के लिए, लेकिन ये आपको याद होते हैं तो तभी तो आप इनका डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। ये कहीं बीच में यूज हो रहे हैं दो के साथ में प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो वहां तो प्रोडक्ट रूल अपन पता है कि कैसे धोखा करना है, पर उसके बाद में भी साइन रूल्स का आ गया डिफरेंशिएशन को माइनस साइन एक्स में याद नहीं होगा, तो प्रोडक्ट रूल हो चाहे कोई सा और रूल हो चाहे रूल हो वो सब तभी काम करेंगे जब आपको ये सब याद होंगे। तो याद रखने के लिए मैंने बहुत ही कम निकाल के लाया ताकि बहुत ज्यादा फॉर्मूले आपको याद रखने, बाकी सब हम मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में पढ़ लेंगे कि किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं चीजों को। तो याद रखने वाला मैंने बहुत कम रखा है, लिमिटेड फॉर्मूला करके मैंने 6 मेरे पास देखो गई 7 8 9 10 11 12 सिर्फ 12 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये आपको हमेशा याद होने चाहिए। इनको ड्राइव करते हुए टाइम लगेगा तो ड्राइव भी कर सकते हैं आप, ये सब याद रख के बाकी अपन इनके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं तो फिर पढ़ेंगे क्या। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ किस किस तरीके से आपको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दो फंक्शन प्लस में दियो मल्टीप्लिकेशन में दियो
या डिवीजन में भी होता, आप कैसे कैसे कर सकते हैं। देखिए अब अपन देखते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है? अगर फर्स्ट है इसमें मेरे को दो फंक्शन सम के फॉर्मेट में दिए हो तो मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगा? अगर मेरे को डिफरेंशिएट करना हो जो दो फंक्शन एक एफ दे दिया हो प्लस दो फंक्शंस मेरे को सम के फॉर्मेट में दे रखे हो तो मैं एक को डिफरेंशिएट करूंगा, डी बाई डी एक्स एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दूंगा प्लस डी बाई डी एक्स को ये दोनों फंक्शंस को अलग अलग डिफरेंशिएट करके दोनों के बीच में प्लस साइन लगा दूंगा। अगर दो फंक्शंस मेरे को किसमें दे रखे हो सम के फॉर्मेट में दे रखे हो तो दो सब में थे, दोनों का मेरे को एक साथ करना था डिफरेंशिएशन, तो मैंने दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करके फिर उनको ऐड कर दिया। सेकंड है मेरे पास अगर दो फंक्शंस मेरे को प्रोडक्ट के फॉर्म में दे रखे हो तो डी बाई डी एक्स तो एफ एक्स इंटू जी एक्स। अगर दो फंक्शंस मेरे को प्रोडक्ट के फॉर्मेट में दे रखे हो तो मैं फर्स्ट को ऐसा कैसा रखूंगा एक बार, सेकंड को डिफरेंशिएट करूंगा डी बाई डी एक्स को, दूसरी बार प्लस साइन लगाऊंगा, फिर मैं सेकंड को ऐसा कैसा रखूंगा और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करूंगा। सेकंड क्या है मेरे पास dx और d by dx वो fx। प्रोडक्ट में क्या क्या दो फंक्शंस थे जिनका प्रोडक्ट मेरे को दे रखा था, अब उनको मेरे को डिफरेंशिएट करना था तो पहले फर्स्ट वाले को ऐसा रख लिया, सेकंड वाले को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, फिर सेकंड वाले को मैंने ऐसा कैसा रखा और फर्स्ट वाले को क्या कर दिया डिफरेंशिएट कर दिया। एग्जांपल देखेंगे तो फॉर्मूले लिखेंगे सब नोट करते चलो साथ में। अगर दो फंक्शन मेरे को डिवीजन के फॉर्मेट में दे रखे हो डी बाई डी एक्स हो एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स दे रखा हो तो फिर इनको मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगा? देखो नीचे लिख दूंगा मैं कि नीचे वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर, तो नीचे वाले फंक्शन को ऊपर लिखूंगा मैं ऐसा कैसा, तो ऊपर वाले को कर दूंगा डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स हो एफ एक्स माइनस ऊपर वाले को इस पर ऐसा कैसा रख दूंगा और नीचे वाले को क्या कर दूंगा डिफरेंशिएट, तो एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स फॉर्मूला है, देखने में लगेगा आपको कॉम्प्लिकेटेड लेकिन जब इसके ऊपर अपन एग्जांपल्स करेंगे तो सिंपलीफाई हो जाएगा। तो फर्स्ट मेरे पास दो फंक्शंस का मेरे को सम दे रखा हो तो दोनों का अलग अलग से डिफरेंशिएशन करके दोनों का ऐड कर दूंगा। सेकंड अगर दो फंक्शंस का मेरे को प्रोडक्ट दे रखा हो तो इस तरीके से करूंगा, एक फंक्शन को ऐसा कैसा रख दूंगा, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दूंगा, दूसरे को प्लस साइन लगा दूंगा, फिर दूसरे को ऐसा कैसा रख दूंगा और फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट कर दूंगा। अगर दो फंक्शन मेरे को डिवीजन में दे रखे हो तो जो नीचे वाला फंक्शन है उसका नीचे स्क्वायर करके लिखूंगा और ऊपर पहले नीचे वाले फंक्शन को ऐसा कैसा लिखूंगा, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दूंगा माइनस ऊपर वाले फंक्शन को ऐसा कैसा और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दूंगा। तो ये तीनों फॉर्मूले नोट करो, फिर इनके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तीनों को करो पहले, इससे पहले मैं एक बार चैन रूल नोट बता देता हूँ, फिर सबके पास में अपन कंबाइन क्वेश्चन करेंगे। चैन रूल क्या बोलता है इनको नोट कर लो फटाफट से। देखते हैं अपन चैन रूल। चैन रूल कब एप्लीकेबल होगा? जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन दे रखा हो, वो भी किसी और का फंक्शन हो, तब चैन रूल अप्लाई होता है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास कोई फंक्शन है जो किसका है, दूसरा फंक्शन है, वो दो खुद बेचारा किसी एक्स का फंक्शन है, तो इसको मैं डी बाई बाई डी एक्स मेरे को निकालना है। भाई तो डायरेक्टली एक्स का फंक्शन नहीं है, वो दो का है, पर दो फिर से एक्स का फंक्शन है, तो अब मेरे को निकालना हो डी बाई बाई डी एक्स, तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो पहले मैं निकालूंगा डी बाई बाई डी बाई को किसका फंक्शन है, ये तो है, फिर मैं इसके मल्टीप्लिकेशन में कर दूंगा डी बाई डी एक्स। तो देखो यहाँ पे मेरे पास डी बाई बाई डी एक्स बच गया है, इससे मिल जाएगा डी बाई बाई डी एक्स, लेकिन डायरेक्ट भाई तो मैंने इसका फंक्शन दिया होता है, तो इस तरीके से अपन करेंगे। ये मेरा है चैन, ये सिर्फ फॉर्मूला नोट करो। इसके बाद में अपन सबके एक एक करके सबके एग्जांपल्स देखेंगे और एग्जांपल से अपन समझेंगे ये सब कैसे काम कर रहे हैं। मैं बता दूंगा ये कौन से सब वाला फॉर्मूला से हुआ, मल्टीप्लिकेशन वाले से हुआ, ये डिवीजन वाले से, या फिर ये चैन रूल अप्लाई हो रहा है। तो अब अपन देखेंगे सब के ऊपर मिला के एग्जाम्पल्स। तो शुरू करते हैं अपन इनके ऊपर एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लिखो y इक्वल्स टू sin x प्लस cos x।
वाई एक फंक्शन है जो साइन और कोस के सम के रूप फॉर्मेट में दिया था, तो मेरे को निकालना है यहाँ dy बाई dx। तो दो फंक्शन के सम के फॉर्मेट में दिया है, क्या करूंगा, पहले वाले का डिफरेंशिएट करूंगा, दूसरे वाले को करूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, जो अपन ने फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था डिफरेंशिएशन के रूप में, जस्ट एकदम सिंपल। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। तो बिल्कुल सिंपल। एक और क्वेश्चन देखो, y इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर 6 प्लस x रेज़ टू पावर 2। देखो यहाँ पे एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, तो लगा दो इसमें dy अपॉन dx। पहले इसका करो, देखो यहाँ पे कितना दिया है, 6 into x रेज़ टू पावर 5 10 माइनस 1 आएगा, पर वो इधर आ जाएगा मेरे पास x। तो दोनों का तो सब वाला तो सबसे इजी है, जो भी फंक्शन दे रखे हैं सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करो और फिर सबको ऐड कर दो। अब अपन देखते हैं प्रोडक्ट रूल। देखो थर्ड एग्जांपल देखो, अगर मेरे को y दे रखा है sin x इंटू cos x, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट के फॉर्मेट में दीजिए भैया। अगर मैं जल्दी कर रहा हूँ तो वीडियो पे पर पोस्ट करके नोट डाउन करते रहेगा साथ में साथ। तो y मेरे को दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में दे दिया, तो अब मेरे को dy बाई dx का डिफरेंशिएशन निकालना है x के रेस्पेक्ट में। तो मैंने क्या बताया, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में दिया हो तो क्या करना है, एक को ऐसा कैसा रख देना, कोई तो दिया मेरे पहले वाले को ऐसा कैसा रख दिया, दूसरे वाले का क्या कर देता हूँ डिफरेंशिएशन। दो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस ऑफ साइन एक्स, बीच में प्लस साइन लगाना होता है। पहले फर्स्ट वाले को ऐसा कैसा रखा है, अब सेकंड वाले को ऐसा कैसा रख दिया, तो फर्स्ट वाले का क्या कर दूंगा डिफरेंशिएशन। cos x का क्या होता है, sin x का क्या हो जाएगा cos x। ये मेरे पास क्या आ गया, dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। तो ये मेरे पास आ गया प्रोडक्ट वाला। प्रोडक्ट वाले को समझा कैसे किया मैंने, दो के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में दे रखे थे, एक को ऐसा कैसा रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस दूसरे को ऐसा कैसा रखा और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया। और एग्जांपल देखते हैं। देखो y इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर 5 इनटू p रेज़ टू पावर x। तो अब मेरे को इसका निकालना है dy अपॉन dx। तो फर्स्ट वाले को पहले ऐसा कैसा रख दो, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e रेज़ टू पावर x प्लस फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट कर दो 5x रेज़ टू पावर n आगे आ जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगा। जो नंबर दिया हुआ है मेरे पास 5 वो आगे आ जाएगा, 1 से पावर कम होता चला जाएगा, ऐसे सीधा होगी। और e रेज़ टू पावर x को मैंने ऐसा कैसा रख दिया फर्स्ट वाले, और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन e रेज़ टू पावर x हुआ था, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। और एग्जांपल्स देख लो, y इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर अंडर रूट x इनटू tan x। इसके लिख लो एग्जांपल, ऐसे मैं अपने नीचे लिख रहा हूँ जिससे थोड़ा प्रैक्टिस होता है। देखो अब इसमें dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx। फर्स्ट वाले को पहले ऐसा कैसा रख दो, सेकंड वाले को डिफरेंशिएट कर दो। ln x का क्या हो जाएगा 1/x, पे प्लस साइन लगाना है। फिर एक बार फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट, पहले ऐसा कैसा रखा, फिर इस बार इसको डिफरेंशिएट कर दो। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1/2 पावर है तो आगे आ जाएगा, और x रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, x रेज़ टू पावर माइनस हाफ, और माइनस हाफ का क्या नीचे आके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो नीचे x रेज़ टू पावर हाफ मतलब रूट x हो जाएगा। और फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट कर दिया तो सेकंड वाला ऐसा कैसा, समझ पा रहे हो। प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, एक बार एक को ऐसा कैसा रख देते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, फिर बीच में प्लस साइन लगाएंगे, दूसरे वाले को ऐसा कैसा, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये देखो अब यहाँ से क्या डिवाइड कर दिया, यहाँ पे क्या होगा, ऊपर रूट एक्स है, नीचे 1/2, इसको ऐसे लिख सकता हूँ रूट एक्स से रूट एक्स कर देगा, और मेरे पास एक रूट एक्स कर जाएगा, क्योंकि एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट एक्स इनटू रूट एक्स, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ln x अपॉन 2 रूट एक्स। तो ये मेरे पास आ गया डिवाइड बाई dx। तो ये प्रोडक्ट वाले एग्जांपल्स देख लिए। अब अपन नेक्स्ट वाले का देख लेते हैं। देखो अब अपन देखते हैं चैन रूल के लिए कुछ एग्जांपल्स। y इक्वल्स टू साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x।
वाई अपने पास डायरेक्ट एक्स का फंक्शन नहीं है, वाई कुछ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इसके आर्गुमेंट्स में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम मेरे को चैन रूल लगा रहे हैं। देखो अंदर मेरे पास लीनियर भी दिया हुआ है, मेरे पास सिर्फ एक्स नहीं है, ये एक्स का मेरे पास खुद एक फंक्शन दिया हुआ है पूरा का पूरा। तो चैन रूल में मैं क्या करूंगा, पहले फर्स्ट वाले का करूंगा जो सबसे बाहर दिया हुआ है, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा मेरे पास, और जो भी आर्गुमेंट्स में दिया है उसको मैं ऐसा कैसा लिख दूंगा। फिर इसके मल्टीप्लीकेशन में सेकंड वाला क्या है, अंदर वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा टू एक्स प्लस टू एक्स का क्या हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ गया डिवाइड बाई एक्स, टू एक्स प्लस टू को मैं बाहर ले सकता हूँ, टू कोस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन, तो ये मेरे पास आ जाएगा। फिर मैं इसको जो मैंने बोला है वो लिख सकते हो या कुछ यहाँ तक इसको छोड़ सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, y इक्वल टू ln cos x, इसका क्या होगा dy बाई dx, अब मेरे को इसका निकालना है तो क्या आ जाएगा, देखो ln x, इस पूरे को ऐसे भी तुम मान सकते हो, इसको u मान लो कुछ और मान लो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में तुमको लिख पाएगा, तो इस अज्यूम कर लो जी कोई, या फिर तुम डायरेक्टली करो, पहले इसका कर दो अंदर वाले को पूरा का पूरा ऐसा बोलते हो, या फिर बच्चों की तरह कर सकते हो कि पहले इसको यू मानो तो ln यू हो जाएगा, ln यू का क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो इस तरीके से मानते हुए भी चल सकते हो, या मैं तुम प्रैक्टिस करोगे तो बार बार तुम सीधा ही सीख जाओगे। तो जो भी अंदर लिखा हुआ है उसको मैं क्या मान लिया, कुछ यू मान लिया, तो ln का क्या होता है भाई 1/x होता है, तो सबके पूरा तो x है यू है कुछ, तो इसको मैं 1/, जो आर्गुमेंट्स में लिखा है वो कहा जाता है 1/cos ऑफ x, ये मेरे पास हो गया ln x का। अब अंदर गया तो मेरे पास cos फंक्शन मिला, cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, इनटू में लिखूंगा मैं, माइनस साइन को आगे ले आया मैंने, cos का क्या होता है माइनस ऑफ साइन और अंदर जो आर्गुमेंट्स में लिखा है वो क्या लिखा हुआ है x, कैसा कैसा लिखूंगा। अब अंदर गया तो अंदर भी मेरे को x निकला, अंदर भी x का एक और फंक्शन मिल गया x रेज़ टू पावर 3, उसको भी मल्टीप्लिकेशन में लिखो भाई। अब x रेज़ टू पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3x, ये मेरे पास पूरा आ जाएगा। चैन में क्या किया, एक का किया अंदर वाले को पूरे को, बाकी को एक कुछ भी मान लो तुम, और उसका फर्स्ट वाले का पहले डिफरेंशिएट कर दिया, अंदर वाले को ऐसा कैसा लिख दिया, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट किया, cos x का क्या हो गया माइनस ऑफ sin x, उसका कर दिया बाकी अंदर वाले को ऐसा कर लिया, फिर अंदर दिया x मिलता वहां भी फंक्शन का x, तो फिर x का भी कर दिया। तुम सबको तो एक साथ करके लिख सकते हो, तो अगर एक साथ लिखो तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3x स्क्वायर साइन ऑफ x अपॉन cos ऑफ x, इस तरीके से कर सकते। ये चैन हो गया। तो अपन ने मोस्ट ऑफ द जितने भी टाइप्स अपन पढ़े हैं सबके एग्जांपल्स देख लिए। अपन एक और क्लास लेके आएंगे डिफरेंशिएशन के ऊपर, जिसमें अपन कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप कब तक के लिए सारे फॉर्मूले और सारे टाइप्स याद कर लो कि किस किस तरीके के डिफरेंशिएशन कैसे कैसे होते हैं। जैसे जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूले 12 फॉर्मूलेज लिखवाए वो सारे आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में चैन रूल में कैसे करते हैं, एक फंक्शन को कैसे मानते हैं, अंदर वाले को मान के पहले सबसे बाहर वाले का करेंगे, फिर उसके अंदर वाले का करेंगे, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन का करते चलेंगे। चैन रूल सीख लिया। अगर दो फंक्शंस मेरे को सम फॉर्मेट में दे रखे हो तो दोनों का अलग अलग करके दोनों का एडिट कर देंगे। अगर दो फंक्शंस मेरे को प्रोडक्ट फॉर्मेट में दे रखे हो तो फर्स्ट वाले का करेंगे, सेकंड वाले को रख लेंगे, फिर सेकंड वाले का कर देंगे, फर्स्ट वाले को ऐसा कैसा रख देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। थर्ड वाला अगर दो फंक्शंस मेरे को डिवीजन फॉर्मेट में दे रखा तो उसका तो अलग फॉर्मूला ठीक है। तो एक बार आप इन सबका रिवीजन करो और कल अपन दूसरा इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना काफी।